Disclaimer: Equity markets are subject to market risk, and everything discussed in this video is purely meant for educational purpose. It should not be considered as a buy or sell call at all. हाय folks, वेलकम बैक। सो आज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर का पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। 7 कंपनीज जो मेजर लिस्टेड है, लाइक डिक्सन, एम्बर, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ईपैक ड्यूरेबल, सिरमा एसजीएस, एवलॉन टेक, ये सारी कंपनीज का डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इतने डेप्थ में नहीं जाएंगे किसी कंपनी के, बिकॉज पीयर टू पीयर एनालिसिस होगा। एंड इस सेक्टर में अगर आप देखोगे, आपको 15% से लेकर 100% तक की सेल्स ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू वाली कंपनीज हैं। एंड एज वी ऑन लो की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6.5% है। मेजर बैंक्स की लेंडिंग ग्रोथ 12-13% है, जो बड़े बैंक्स हैं। एंड देन जो एफएमसीजी कंपनीज हैं, उनका तो मतलब 2-4-5% से ज्यादा की सेल्स ग्रोथ नहीं है। आई एम टॉकिंग द बिग जाइंट्स। सो ऐसा एनवायरमेंट है, ये सेक्टर इतना अच्छा आउटफॉर्म कैसे कर रहा है वो भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सेक्टर ऐसा लगता है कि इंडिया में काम नहीं कर रहा, बिकॉज जो इंडिया में 80 to 90% सेक्टर्स हैं आर स्ट्रगलिंग टू ग्रो। एंड एक चीज दिखाऊंगा कि निफ्टी का 1 ईयर का रिटर्न फ्रॉम टुडे इज नेगेटिव, -1%। एंड निफ्टी 500 का भी नेगेटिव रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का। सो हमारी इक्विटी मार्केट्स ने नेगेटिव रिटर्न दिए लास्ट 1 ईयर में। तो दैट्स वाई अगर आप देखोगे तो मेजरली इकोनॉमी का जो रिफ्लेक्शन है वही स्टॉक मार्केट करता है। एंड स्टॉक मार्केट ने लास्ट कपल ऑफ जो गुड न्यूज आई हैं उसको अभी तक साइलेंट रखा है। मे बी मार्केट नोज बेटर देन अस, कुछ चीजें होती हैं, बट सूनर और लेटर जब वो चीजें अर्निंग ग्रोथ में रिफ्लेक्ट करती हैं तो मार्केट भी रिफ्लेक्ट करती है उन चीजों को। एंड वेन एवर किसी भी एसेट क्लास के लाइक रिटर्न्स अच्छे नहीं होते, सो दीज आर द टाइम्स यू कैन यूज टू स्टडी एंड रीअरेंज योर पोर्टफोलियो, जहाँ पे अच्छा आउटलुक है, जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है कि ग्रोथ अच्छी आएगी। सो दैट यू कैन डू। सो आते हैं वापस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर पे। तो इस सेक्टर का रीजन जानते हैं कि क्या हो रहा है, मतलब क्यों ग्रोथ आ रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग था, पहले हम चाइना से पार्ट्स मंगाते थे। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो, आपको एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, स्मार्टफोन, ये सब चाइना से आते थे। बट जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने पीएलआई स्कीम लाई है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। जितना ज्यादा प्रोड्यूस करोगे कंट्री में, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट देगी गवर्नमेंट। बिकॉज ऑफ दैट मेक इन इंडिया का जो पुश आया, उससे सारी कंपनीज ने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी इंडिया में। एंड अलॉन्ग विद दैट, वर्ल्ड वाइड अब कोई भी कंपनी चाइना पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा हब है आज भी। बट अलॉन्ग विद दैट दे वांट बिल्ड एन ऑल्टरनेटिव। वियतनाम, बांग्लादेश, इंडिया, सो ये वाली कुछ कंट्रीज हैं जो एमर्ज हो रही हैं, जहाँ पे मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेटअप हो चुकी है। ऑल्दो यूएस प्रेफर कर रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग उनके उधर हो, दैट आई विल आल्सो डिस्कस, जो एक रिस्क है इस सेक्टर पे। तो दैट्स वाई इस सेक्टर में ग्रोथ है, क्योंकि ये लोग मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं चाइनीज कंपनी से। एंड इस सेक्टर में एक बड़ा डेवलपमेंट चल रहा है, काफी सारी चाइनीज कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर एंड एक्विजिशन हो रहे हैं। बिकॉज अगर आप देखोगे, जो चाइनीज कंपनीज हैं, जिस लेवल का टेक्नोलॉजी उनके पास है, हमारी किसी भी कंपनी के पास वो लेवल का एक्सपर्टीज नहीं है। सो जैसे डिक्सन है, उसने भी काफी सारे जॉइंट वेंचर एंड कंपनीज एक्वायर कर रहा है चाइनीज, जो इंडिया में मतलब मोबाइल फोन के पार्ट सेंड करते थे, मतलब जहां से लोग हम इंपोर्ट करते थे, उन कंपनीज को एक्वायर कर रहा है। सो एक ट्रेंड चल रहा है, एंड आई वुड से दिस इज अ गुड थिंग। इवेंचुअली जब हम उनके साथ जॉइंट वेंचर करके काम सीख जाएंगे हमारी कंपनीज, सो दे कैन रन इंडिपेंडेंटली एज वेल। ये एक ट्रेंड चल रहा है। एंड एक और ट्रेंड जो इस पूरे सेक्टर में काफी ज्यादा हाईलाइट होगा, ये सारी कंपनीज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, जो आपने जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है उसमें एक पीसीबी बोर्ड होता है। आप अगर रिमोट है आपका टीवी का, उसको कभी ओपन कराओगे तो ग्रीन कलर का जो बोर्ड होता है वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। वो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में मैंडेटरी होता है। सो उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में गवर्नमेंट भी बहुत पुश कर रही है। एंड अलॉन्ग विद दैट सेमीकंडक्टर। तो पीसीबी एंड सेमीकंडक्टर, ये दो सेक्टर्स हैं आई वुड से, जहाँ पे सबको मैन्युफैक्चर करना है। एंड गवर्नमेंट यहाँ पे पूरे प्रोजेक्ट में 75% तक की फंडिंग कर रही है। सो यहाँ पे काफी टेलविंड है। आप देखो केन्स टेक्नोलॉजीज अपना मेगा प्लांट सेटअप कर रही है। देन डिक्सन ने भी एप्लीकेशन फाइल कर रखा है, एम्बर को भी इसमें एंटर करना है। सारी कंपनीज जो भी हैं उनको इस स्पेस में एंटर करना है। सो ये 2-3 मेगा ट्रेंड चल रहे सेक्टर में। सो वन बाय वन कंपनीज का डिस्कशन करेंगे, देन पीयर टू पीयर एनालिसिस भी करेंगे।
ऑल्दो इस सेक्टर में अभी तक सब कुछ अच्छा लग रहा होगा, बट कुछ रिस्क भी है, वो भी हाईलाइट करूंगा। देन दो अनाउंसमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने इक्विटी रिसर्च प्रोग्राम जो है, जिसमें टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, साइकोलॉजी एंड एआई को यूज करके कैसे रिसर्च करते हैं फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस, वो लाइव कर दिया है। दैट इज अ 17 एपिसोड एंड 5.5 आवर ड्यूरेशन उस कोर्स का है। उसके प्री रिकॉर्डेड सेशंस है एंड डाउट सेशन लाइव होगा, सो यू कैन चेक इट आउट इफ यू हैव इट। देन एक मैंने कल अनाउंसमेंट करा था, उसके रिगार्डिंग काफी क्वेरीज आई थी, सो एक बार मैं दोबारा क्लैरिफाई कर देता हूँ कि ऑन 12th ऑफ सितंबर 2:30 PM पे एक लाइव वर्कशॉप कर रहे हैं, जो इंडिया के हाई ग्रोथ सेक्टर्स फॉर लाइक नेक्स्ट 2-3 ईयर्स हैं, नॉट क्वार्टरली बेसिस पे, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशनल कंटेंट डिस्कस करेंगे। वो वर्कशॉप का लिंक मैंने लाइव कर दिया है, आई विल शो यू दैट ऑन स्क्रीन एज वेल। एंड उसमें जो फर्स्ट 50 कैंडिडेट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, उनसे मैं 10 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स का वर्चुअल कॉल भी सेटअप करूंगा गूगल मीट पे, so we can have a discussion about their doubts and all, that I am doing for first 50 only. Post that इसका price भी increase करूंगा मैं, and that offer would be off. So these are the two developments, and let's start about the company analysis. So as you can see on the screen, ये offer है। so initial price is 499 and 2 hours का live workshop होगा on 12th of September at 2:30 PM। एंड उसका ये लिंक है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। एंड दिस इज द लिंक फॉर इक्विटी रिसर्च कोर्स, इट्स ऑफ 1499। एंड नोट both the contents, equity research course and the this workshop are purely educational content. There's nothing as such buy or sell recommendation at all. Purely from education point of view, we will be having this workshop. Let's continue. So ये निफ्टी का 1 ईयर का रिटर्न है, इट्स 0.2%, ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। निफ्टी 500 जो ब्रॉडर मार्केट को रिफ्लेक्ट करता है, उसका रिटर्न -2% है। सो लास्ट पूरे एक साल में जब इंडेक्स में भी आपको दिखेगा कि कुछ रिटर्न नहीं है, सो आपके पोर्टफोलियो में भी वही चीज रिफ्लेक्ट रही होगी। सो इट वाज डिफिकल्ट टू मेक मनी इन द मार्केट्स। सो सबसे पहले आता है डिक्सन टेक्नोलॉजीज पे। तो डिक्सन का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ का है। एंड मैं इनका बिजनेस मॉडल समझा देता हूँ। तो डिक्सन इज समथिंग, ऐसी कंपनी है, ये दे विल मैन्युफैक्चर वट एवर अपॉर्चुनिटी दे गेट, इनका ये एटीट्यूड है। ये पहले फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी में एंटर कर रहे थे 17-18 की बात करो, 2017-18। देन आज के डेट में कंप्लीट इन्होंने पूरा ट्रांजिशन कर लिया है। 80% रेवेन्यू इनका मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग से आता है। सो लास्ट ईयर इन्होंने 2.8 करोड़ स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करे थे। एंड इनका अब प्लान है नेक्स्ट 2 ईयर्स में 6.5 करोड़ स्मार्टफोन ये लोग बनाएंगे इंडिया में। एंड इंडिया की जो स्मार्टफोन मार्केट है, उसमें से 40% जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर होंगे, ये डिक्सन मैन्युफैक्चर करेगा, ये इनका टारगेट है। देन ये लोग लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग में एंटर कर रहे हैं। देन इनका प्लान सेमीकंडक्टर एंड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का भी है। तो दिस कंपनी हैज कंप्लीटली ट्रांजिशन। एंड जी एटीट्यूड अच्छा होता है मैनेजमेंट का, कि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिले, जहां पे ग्रोथ दिखे, वहां पे एंटर कर जाओ। बाकी कंपनीज इनको फॉलो कर रही हैं, एंड ये सबसे बड़ी कंपनी हो चुकी है स्पेस में। एंड इन्होंने ट्रेंड सेट करा था इस स्पेस में इन टर्म्स ऑफ हाउ यू कैन मेक मनी। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। सो अगर आप देखोगे, एज अ टोल्ड यू, कि इनका जो 90% रेवेन्यू जो आ रहा है मोबाइल एंड अदर ईएमएस डिवीजन से आ रहा है, जिसमें आप इनके हेयरेबल, वेरेबल्स एंड अदर टेलीकॉम प्रोडक्ट्स भी आते हैं, वो 10% रेवेन्यू अकाउंट करते हैं। एंड मेजरली यही सेक्टर है। बाकी जो इनके रेवेन्यू स्ट्रीम्स आते हैं, वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, एलईडी, टीवी, रेफ्रिजरेटर, ये बहुत छोटा कंपोनेंट है, एंड फोकस भी नहीं करेंगे इस पे। देन होम अप्लायंस भी बहुत छोटा है, 2% रेवेन्यू। देन लाइटिंग 1% रेवेन्यू। इन बाकी 2-3 सेक्टर्स में तो डी ग्रोथ हो रहा है। मेजरली मोबाइल एंड लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग पे डिक्सन इज फोकसिंग ऑन। सो इनके Q1 FY26 रिजल्ट देखोगे तो 95% का सेल्स ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 103% का सेल्स ग्रोथ है। तो स्लाइट 0.1% से मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है, तभी इनका पीवीटी ग्रोथ ज्यादा है। तो ओवरऑल काफी अच्छे नंबर्स हैं डिक्सन के, 100% का सेल्स ग्रोथ है। एंड अगर आप देखोगे लास्ट 5 years का सेल्स ग्रोथ ऑफ डिक्सन इज 55%, 5 years का प्रॉफिट इज 45% CAGR से ग्रो कर रहा है। सो कंसिस्टेंटली 40-50% से दिस कंपनी इज ग्रोइंग ओवर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स, आई वुड से। एंड दिस शोज द कंसिस्टेंसी इस कंपनी में। एक अच्छी चीज है जो डिक्सन में है, इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तो अच्छा है। देन एक होता है कैश कन्वर्जन साइकिल, ये मैंने अपने कोर्स में भी समझाया इसका इंपॉर्टेंस। तो ये -5 days है।
दैट मीन्स इनको एक्स्ट्रा पैसा रहता है 5 दिन का। मतलब क्या होता है कि जैसे आपने कुछ टाइम आपको लगता है सामान बनाने में, देन आप आगे जिसको पे करोगे उससे कैश कलेक्ट करोगे एंड देन अपने वेंडर्स को पे करोगे। दिस इज कॉल्ड अ कैश कन्वर्जन साइकिल, सॉरी। सो ये नेट में -5 days है इंडिक्सन का। सो विच शोज कि इनके पास हमेशा ग्रो करेंगे तो एक्स्ट्रा पैसा आएगा, विच ऑलवेज मेक देम फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी। एंड जिस भी कंपनी में ये होता है उस कंपनी को मार्केट ज्यादा पी देती है, दैट्स ऑल्सो द थिंग। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो डीआईएस इंक्रीज कर स्टेक 26% होल्ड करते हैं। पब्लिक जो है 23% अकाउंट करती है एंड इंटैक्ट है। 4 लाख इन्वेस्टर है, पॉपुलर कंपनी है, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। प्रमोटर शेयर होल्डिंग ओवर द पीरियड्स कम हुई है, विच इज अ बिट नेगेटिव। कॉन कॉल एंड प्राइस टर्निंग रेशियो का जो वैल्यूएशन एक्सरसाइज है वो सारी कंपनीज के साथ करेंगे। देन इज नेक्स्ट इज केन्स टेक्नोलॉजीज। 41,000 करोड़ का मार्केट कैप है एंड ये भी काफी पॉपुलर कंपनी है। सो डिक्सन ज्यादा फोकस करती है वॉल्यूम पे, ज्यादा सामान बनाना है एट ए वेरी थिन मार्जिन, 3-4% के मार्जिन। केन्स टेक्नोलॉजीज कंप्लीट ऑपोजिट बिजनेस है। ये क्या करती है, हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स। पूरे ईएमएस सेक्टर में सबसे ज्यादा मार्जिन केन्स टेक्नोलॉजीज के हैं, 15-16% के। एंड इनके प्रोडक्ट्स देखोगे तो आपको बारकोड स्कैनर, आरएफआईडी गेटवेज, सेंसर्स, देन कंट्रोलर यूनिट, एक्सरे एंड डेंटल मशीन, स्ट्रीट लाइट कंट्रोलर, सेंसर्स पे फोकस करके थोड़े से क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो आप नॉर्मल कंपनीज नहीं बना सकते, जहां पे ज्यादा वॉल्यूम नहीं, हाई मार्जिन बट लो वॉल्यूम मिक्स होता है, वो ये करते हैं। ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, रेलवेज, मेडिकल, एरोस्पेस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईटी, इन सारी कंपनीज में, इन सच सेक्टर्स में दे आर वर्किंग। एंड इनका मेजर रेवेन्यू अगर आप देखोगे, इंडस्ट्रियल से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है 55%, ऑटोमोटिव से 30%। ये दोनों सेक्टर मिला के 80 to 90% रेवेन्यू अकाउंट करते हैं केन्स टेक्नोलॉजीज का। इंडिया से 91% रेवेन्यू आता है केन्स का, एंड दे आर प्लानिंग कि इन फ्यूचर ये लोग अपना 20% रेवेन्यू समथिंग टारगेट कर रहे हैं इन नेक्स्ट 4-5 ईयर्स। एक्सपोर्ट से आएगा, बिकॉज एक्सपोर्ट्स में जो सेमीकंडक्टर का मार्केट है वो काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी है जिसपे ये लोग फोकस भी कर रहे हैं। Q1 का अगर देखोगे सेल्स ग्रोथ 34% है ईयर ऑन ईयर। एंड एक्चुअली इनका आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर नहीं कर सकते, ईयर ऑन ईयर बेटर मेट्रिक्स, बिकॉज इनका सिक्लिकल क्वार्टर्स रहते हैं। सो लाइक टू लाइक कंपेयर करने के लिए आपको ईयर ऑन ईयर कंपेयर करना पड़ेगा। एंड इनका एबिटा 70% ग्रो करा, बिकॉज इनके मार्जिन 17%, मार्जिन 3.5% से एक्सपैंड हुए हैं। तो दैट्स वाई इनका एबिटा ज्यादा पेस ग्रो करा है। सो इनके नंबर्स भी अच्छे हैं, सो ये भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है। अगर आप 3 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ देखोगे केन्स का तो 57% है। प्रॉफिट का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ 92% है। तो दैट मीन्स 3 साल में मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है 50-60% से ये भी ग्रो कर पा रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो इनका इन्होंने एक्चुअली फंड रेस करा था, तो दैट्स वाई डीआईएस का स्टेक 23% हो गया है एंड पब्लिक का स्टेक थोड़ा कम हुआ है एंड प्रमोटर का स्टेक भी कम हुआ है, बिकॉज इन्होंने फंड रेस करा था। ओवरऑल 2.5 लाख शेयर होल्डर्स है, पॉपुलर कंपनी है। वैल्यूएशन एक्सरसाइज सबके साथ करेंगे। सो अभी मेजर बिजनेस मॉडल अंडरस्टैंडिंग, कंपनी करती क्या है, नंबर्स Q1 के क्या है, वो सारे कंपनीज का डिस्कस करते हैं। देन एम्बर एंटरप्राइजेस। सो अभी एसी का स्टार्ट करने से पहले कुछ कंटेक्स्ट देता हूँ। सो एसी की 3 कंपनीज लिस्टेड हैं जो एसी बनाती हैं, एम्बर, पीजी इलेक्ट्रोप्लास एंड ईपैक ड्यूरेबल। सो जितना भी एसी सेल होता है मार्केट में, बीट वोल्टास, हेवेल्स, डाइकिन, हिताची, ये सारी कंपनीज को प्रोवाइड करती हैं ये 3-4 कंपनीज जो मार्केट में है। एंड बाकी जो ओईएम होता है, लाइक एग्जांपल के लिए वोल्टास, वो लोगो लगा देता है अपना एंड बनवाता है इन्हीं कंपनीज से। सो दैट्स हाउ द कॉन्सेप्ट इज। एंड पूरा ईएमएस स्पेस का कॉन्सेप्ट यही है कि ये लोग मैन्युफैक्चर करके देते हैं प्रोडक्ट, एंड जो जिस कंपनी को देते हैं वो अपना ब्रांडिंग करके आगे सेल करती है। ये बैकएंड पे काम करते हैं, बी टू बी कंपनीज होती हैं। एंड एसी का सीजन अच्छा नहीं रहा। अगर आपने पढ़ा होगा कि Q1, लाइक लास्ट 60 ईयर्स में जो मई था वो समथिंग उसमें सबसे कम गर्मी पड़ी। And जब तक ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती इंडिया में लोग एसी नहीं लेते। सो दैट्स द थिंग, पूरा वॉश आउट क्वार्टर हो गया था Q1। तो तभी जो भी समर प्रोडक्ट्स में काम करता है, जाइडस वेलनेस देख लो, एफएमसीजी कंपनी, एंड आदित्य विजन लिमिटेड या एम्बर, पीजी, सबके नंबर्स पे इम्पैक्ट आया बिकॉज ऑफ एसी सेल्स नहीं हुआ। एक्चुअली इंडस्ट्री डी ग्रोथ कर गई एंड इन्होंने एक्सपेक्टेशंस काफी हाई सेट कर दी थी कि अच्छा डिमांड होगा क्योंकि लास्ट ईयर अच्छा था। सो ये इंडस्ट्री पे सिक्लिकल इम्पैक्ट रहता है कि एक सीजन अच्छा जाता है देन एक पुअर हो जाता है, ये इम्पैक्ट रहता है। बट
ओवरऑल आपको ब्रॉडर पिक्चर पे फोकस करना है। तो आज से 25 ईयर्स पहले 5 लाख इसी साल के सेल होते थे, यानी अब ये नंबर 1.5 करोड़ हो चुका है। ये एम्बर के मैनेजमेंट ने हाईलाइट करा था, एंड ये नंबर 1.5 करोड़ से अब 3 करोड़ हो जाएगा नेक्स्ट 5 ईयर्स में। सो एसी का पेनिट्रेशन अभी भी बहुत कम है। अभी तो हर घर में एसी नहीं है, देन मेट्रो सिटीज में हर रूम में एसी का प्लान हो रहा है। सो एसी का डिमांड बढ़ेगा इंडिया में, जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आएगा। सो लॉन्ग टर्म थीम इंटैक्ट रहती है। बट आपको अंडरस्टैंड करना है, सिक्लिकल इंडस्ट्री है। जहाँ पे भी सिक्लिकल इंडस्ट्री होती है वहां पे पी ज्यादा नहीं मिलता है ना। आपको ग्रोथ को ऐसा नहीं सोचना कि ये हमेशा इतने सीजीआर से चलता रहेगा। एक बैड क्वार्टर पूरा आपका पूरा ग्रोथ इंपैक्ट कर देता है। ये रिस्क होता है। एंड दैट्स वाई जो भी इन कंपनीज में इन्वेस्टेड है, स्पेशली एसी कंपनीज में, बाकी कंपनीज फिर भी ऐसा सिक्लिकलिटी पे डिपेंड नहीं करती, स्पेशली एसी कंपनीज करती है। तो अब डिस्कस करते हैं। सो एम्बर का मार्केट कैप 25,000 करोड़ का है। एंड एम्बर ने बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाई करा है। इनका पहले 72% रेवेन्यू एसी से आता था, अब वो 43% हो चुका है। बिकॉज इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन पे काफी फोकस करा है, दैट इज सेमीकंडक्टर एंड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स। सो एम्बर ने पूरा अपने आप को चेंज करा है, लाइक डिक्सन ने करा, फ्रॉम वॉशिंग मशीन एयर कंडीशनर टू, और एयर कंडीशनर में आया नहीं, बाकी में से उसने मोबाइल फोन पे आ गई। तो अगर आप देखोगे तो इनके प्रोडक्ट्स कंज्यूमर ड्यूरेबल में विंडो एसी, कमर्शियल एसी, मोटर्स, शीट मेटल्स, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ये सारे प्रोडक्ट्स में दे हैव एंटर्ड। बट मेन डिवीजन जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन, इन्होंने जॉइंट वेंचर करें एक्सेंट सर्किट के साथ फॉर बेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स एंड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली। सो इस पे ये लोग बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। एंड बाकी अदर डिवीजन भी है, रेलवे वो इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर नहीं करता, तो मैंने जो मेजर डिवीजन है वही कवर करें। सो Q1 का रेवेन्यू देखोगे, 44% का सेल्स ग्रोथ है एम्बर में, एंड पैट का ग्रोथ 42% है, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका 31%। सो स्लाइट मार्जिन कंप्रेशन हुआ है। बट इन्होंने डिस्पाइट इतना बड़ा हेडविंड था इनकी एक 40-50% रेवेन्यू पे, उसके अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने ग्रो करा। तो एम्बर ये एक ऐसी कंपनी तीन में से, ई पैक एंड पीजी में से, जो सस्टेन कर पाई, मार्केट शेयर गेन करा है, एंड अदर डिवीजन से रेवेन्यू इन्होंने बढ़ाया, तभी जाके ये लोग ग्रो कर पाए इतना। अगर एम्बर का अगर आप देखोगे सेल्स ग्रोथ, लास्ट 3 साल का 33% का सेल्स ग्रोथ है, एंड प्रॉफिट ग्रोथ 30% है। तो ये कंपनी भी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है, एंड अब ग्रोथ थोड़ा बढ़ रहा है। एंड जैसे जैसे ये लोग सेमीकंडक्टर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स के साइड ज्यादा लाइन होंगे, मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन है उससे 7-8 हज़ार करोड़ का $1 बिलियन का रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन से। मैनेजमेंट को काफी उस सेगमेंट पे फोकस्ड है, एंड मार्जिन भी एक्सपैंड होंगे, एंड एक्सपोर्ट में भी वो मार्केट बढ़ रहा है, लाइक केन्स भी वही कर रहा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो तो पब्लिक का स्टेक कम हो रहा है, 13-14% होल्ड करती है, एंड डीआईएस 17-18% अकाउंट करते हैं, स्लाइट कम हुआ है। प्रमोटर ने इंटैक्ट है 40%, एंड 1,32,000 शेयर होल्डर हैं, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक है। अब आते हैं सबसे पॉपुलर कंपनी जिसमें सबसे ज्यादा लोग स्टक हैं, जिसकी क्वेरीज बहुत आती हैं। पीजी इलेक्ट्रोप्लास 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है। जब इसको लास्ट टाइम डिस्कस करा था लास्ट क्वार्टर, तो एम्बर और पीजी एक साथ मार्केट कैप, सेम मार्केट कैप पे काम करते थे, 23-24,000 करोड़ पे। बट इसमें 50-60% का करेक्शन आया। सो इनका मेजर जो है एसी से ही काम आता है। बाकी ये लोग टीवी एंड पीसीबी असेंबलीज में, बट वो छोटा डिवीजन है। मेजरली इस कंपनी का 70-80% रेवेन्यू इज फ्रॉम एसी, एंड उसी पे ये लोग फोकस्ड है। सो इस कंपनी का ग्रोथ देखोगे 14% आया, एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स में -17%, क्योंकि इनके मार्जिन कंप्रेस हो गए। सो वैसे 14% ग्रोथ ठीक लगता है, बट इसकी मैनेजमेंट ने 30-35% ग्रोथ का टारगेट दे रखा था इस फाइनेंशियल ईयर का। इनकी मैनेजमेंट कुछ टाइम पहले आई भी थी, मतलब Q1 के टाइम पे जब रिजल्ट्स नहीं आउट हुए थे, तब भी देवर कॉन्फिडेंट कि हम कर लेंगे। तो मार्केट को बहुत बुरा लगता है, और आई वुड से अच्छा नहीं लगता, व्हेन यू सेट हायर एक्सपेक्टेशन एंड डिलीवर लोअर रिजल्ट्स, तो फिर बहुत पिटाई होती है, पी डी रेट होता है। ये मार्केट करती है जब भी आप मार्केट को मतलब कोई गाइड करते हो, चीजें मिस करते हो। तो दैट्स वाई इस कंपनी की इतनी पिटाई हुई। कंपनी में ऐसा कोई इशू नहीं है, बिजनेस मॉडल इंटैक्ट है। इट्स समथिंग जो पी इतना महंगा हो गया था, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो गए थे, वो मार्केट एक्सट्रीम्स पे काम करती है। जब मार्केट को किसी कंपनी को मतलब पिटाई भी बहुत बुरी करती है, रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा करती है। तो दैट्स वाई इनका जो गाइडेंस मिस हुआ, उसकी वजह से मार्केट इनको ठीक कर दिया। इन्होंने पहले पूरे फाइनेंशियल ईयर का 30% का गाइडेंस दिया था,
अब इन्होंने 17 to 19% दे दिया। लास्ट टाइम का गाइडेंस अगर आप देखोगे 30.3% लिखा था इन्होंने, सो डेसिमल पॉइंट्स में गाइडेंस दिया था। आप गाइड करते हो तो एक रेंज में करते हो। अब इनको समझ आया कि थोड़ा सा कंजर्वेटिव चलना पड़ेगा, ये मैनेजमेंट जो गाइड कर रही थी ओवर अचीव कर रही थी, एंड उन्होंने एकदम से सरप्राइज दिया। सिमिलरली ईपैक की मैनेजमेंट ने भी यही करा है। सो इस वजह से मार्केट को चीजें अच्छी नहीं लगती, एंड इन इस टाइप की वजह से ज्यादा पी नहीं मिलता आपको जब भी आप इन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट थिंग। तो अगर आप देखोगे इनका सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 इयर्स का 64% एंड प्रॉफिट ग्रोथ 100% है। तो कंपनी अच्छा कर रही थी, बहुत आउट परफॉर्म कर रही थी, एसी डिवीजन पे फोकस थी, एंड वो एक मिस हुआ क्वार्टर, एक सीजन, एंड पूरा वॉश आउट हो गया। एक्चुअली मैनेजमेंट को पता है ये चीज कि एसी इज अ सिक्लिकल बिजनेस, डिस्पाइट दैट उन्होंने एग्रेसिव गाइडेंस दिया एंड वो मिस कर दिया। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो पब्लिक 25% होल्ड करती है, एंड डीआईएस स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं। इन्होंने फंड रेज करा था 18%, एंड इसका शेयर होल्डिंग 2 लाख है। कंपेयर टू द साइज ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स काफी ज्यादा है इस कंपनी में, बहुत पॉपुलर है। देन आते ई पैक ड्यूरेबल, एक 4000 करोड़ की सबसे छोटी एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इनके भी सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, एंड इनके रूम एयर कंडीशनर, एयर कूलर्स, एंड देन इलेक्ट्रिक इंडक्शन, जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर, कॉफी मेकर, वैक्यूम क्लीनर, ये सारे प्रोडक्ट्स भी हैं। एंड इनका लास्ट ईयर तक आई वुड से, जो पूरे फाइनेंशियल ईयर 25 का 23% रेवेन्यू आया है नॉन एसी से, एंड 80% रफली कंज्यूमर ड्यूरेबल से, जो जिसमें एसी है मेजरली। मैनेजमेंट टारगेट कर रही है कि 65% रेवेन्यू हो जाए ये अब एसी से लाएंगे, 35% नॉन एसी से रहेंगे बाकी डिवीजन से। बिकॉज एसी पे एज अ टोल्ड यू सिक्लिकलिटी, एंड और कोई प्रेफर कर रहा है कि मतलब सिक्लिकल कम हो आपका रेवेन्यू, प्रेडिक्टेबल ज्यादा हो, एंड एक सीजन पे डिपेंडेंसी कम हो। सो मार्केट को भी अच्छा लगता है, पी भी ज्यादा मिलता है। सो इनका भी वही लॉन्ग टर्म में टारगेट है। सो अगर आप देखोगे इनका -14% का सेल्स ग्रोथ हुआ, एंड पैट उतना इंटैक्ट है, बट इनका डी ग्रोथ हो गया। एम्बर ने 44% का ग्रोथ करा, पीजी ने 13-14% का सेल्स ग्रोथ करा, ई पैक ने नेगेटिव ग्रोथ करा। एंड ई पैक में एक एक नेगेटिव बहुत है कि डीआईएस कंटिन्यूसली स्टेक डिक्रीज कर रहे हैं फ्रॉम 18% टू 5%। सो ये एक बहुत नेगेटिव है। 4000 करोड़ की कंपनी है, शेयर होल्डर्स के 1,36,000, सबसे पॉपुलर, ओवरली इन्वेस्टेड एंड डीआईएस स्टेक कम कर रहे हैं, विच इज अ नेगेटिव थिंग। अन्य कंपनी बिल्कुल कमोडिटाइज प्रोडक्ट्स में है, मतलब एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आई वुड से जो इंडक्शन एंड ऑल, जो वैक्यूम क्लीनर बनाते हैं। सो नथिंग एक्सक्लूसिविटी ऑफ दिस कंपनी। पीजी भी सेम करती है, बट पीजी जो है थोड़ा एग्रेसिव है इनसे ज्यादा। अब आते हैं सिरमा एसजीएस पे। तो सिरमा एसजीएस को जब हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहा था, वहां से तो स्टॉक काफी चल गया, मतलब इसमें पी री रेट हुआ है, ये काफी सस्ता ट्रेड करता था। 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एंड ये भी सिमिलरली यही काम करता है कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में, लाइक केन्स की तरह, ये ऑटो, कंज्यूमर, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल, आईटी में पार्ट्स बनाता है, एंड मतलब प्रोडक्ट्स बनाता है एंड सेल करता है। एंड इनका 20% एक्सपोजर एक्सपोर्ट्स में भी है। सो दैट्स अ थिंग। एंड अगर आप ग्रोथ का देखोगे तो ऑटो में ग्रोथ आया, कंज्यूमर में ये कंपनी अब कम कर रही है अपना डिपेंडेंस, बिकॉज मार्जिन नहीं आते इनको कंज्यूमर में। सो अगर आप इनका थोड़ा सा आपको मैं ट्रजेक्टरी दिखाता हूँ, इनमें इशू क्या चल रहा था सिरमा में। फाइनेंशियल ईयर 23 में 9% मार्जिन थे, देन 6 हो गए, देन 9, एंड अब अगेन रिवाइज हो रहे मार्जिन। सो इस कंपनी के कंटिन्यूसली मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे। अगर आपको ट्रेंड यहाँ पे दिखेगा 499, मतलब पहले ये कंपनी काफी अच्छे मार्जिन करती थी, इनके मार्जिन कंप्रेस हो रहे थे। तो एक्चुअली कंज्यूमर डिवीजन में जो लोग काम करते थे वो एक लो मार्जिन बिजनेस था एंड हाई वॉल्यूम था। इस कंपनी ने स्ट्रेटेजिकली डिसाइड करा कि ये लोग हाई मार्जिन एंड लो वॉल्यूम लाइक केन्स की तरह काम करेंगे। तो तभी आप देखो कि इनका रेवेन्यू जो है ईयर ऑन ईयर पर 19% से डी ग्रोथ करा है, लेकिन इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 127% से ग्रो करा, बिकॉज इनके मार्जिन एक्सपैंड हुए हैं। लाइक अगर आप देखोगे Q1 FY26 में इनके 10% मार्जिन थे, एंड लास्ट ईयर 5% थे। तो इनके डिस्पाइट 19% का वॉल्यूम डी ग्रोथ हुआ है, लेकिन इनका प्रॉफिट 100% से बढ़ गया है, क्योंकि एज अ टोल्ड यू कि ये लोग अपना कंज्यूमर बिजनेस पे इंटेंशनली कम काम कर रहे हैं, एंड वहां से मेजर रेवेन्यूज आते थे। सो जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में कम हो रहा है, लेकिन मार्जिन एक्सपैंड हो रहे हैं। बट इसकी मैनेजमेंट कह रही है कि ऑल्दो 19% का डी ग्रोथ है, फुल फाइनेंशियल ईयर के 30% का गाइडेंस इंटैक्ट है। दैट मीन्स जो रिमेनिंग क्वार्टर्स है इनको 40% प्लस ग्रो करना पड़ेगा, तभी जाके पूरा फुल ईयर का गाइडेंस इंटैक्ट रहेगा। एंड इफ दे आर एबल टू डू सो, इनके मार्जिन भी एक्सपैंड हो जाएंगे, ग्रोथ भी आएगा।
एंड जब भी ऐसा होता है मार्केट थोड़ा पी री रेट करती है, एंड ये काफी सस्ते में ट्रेड करती थी। सो दैट्स द थिंग ऑफ दिस। एंड अगर आप देखोगे तो सेल्स ग्रोथ 55% का है लास्ट 3 साल का सिरमा का, एंड प्रॉफिट ग्रोथ 46% है, तो सो थोड़े मार्जिन कंप्रेशन हो रहे थे। एंड अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो 9% डीआई स्टेक होल्ड करते हैं, एफ आई 6%, पब्लिक 40%। ये भी छोटी कंपनी है, पॉपुलर ज्यादा है, 1,60,000 शेयर होल्डर्स हैं इसके। लास्ट कंपनी डिस्कस करते हैं एवलॉन टेक। इसको हमने पहले कभी डिस्कस नहीं करा। 6,000 करोड़ की एक स्मॉल कैप कंपनी है, एंड ज्यादा मूव नहीं करी, मतलब इसने 1 ईयर में नेगेटिव रिटर्न ही दिया है। सो ये भी सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाती है, बट ये थोड़ा डिफरेंट है। इनका क्लीन एनर्जी में ज्यादा फोकस है, 16% रेवेन्यू क्लीन एनर्जी से आता है, 20% रेवेन्यू जो रेलवे, ऑटोमोटिव, एरोस्पेस के पार्ट से, 32% इंडस्ट्रियल से, कम्युनिकेशन 10%, मेडिकल 14%। सो डाइवर्सिफाइड कंपनी है। एंड इनका जो डिफरेंट थिंग है अपार्ट फ्रॉम अदर कंपनीज, सो इनका 60% रेवेन्यू यूएस से आता है एंड 40% इंडिया से। सो अभी यूएस के साथ ही हमारे टाइज खराब हुए हैं, एंड इनका मेजर डिपेंडेंस वहाँ पे। सो दिस इज द कंपनी जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट के हिट पे है। एंड की मैनेजमेंट ने हाईलाइट भी करा है कि 15 to 20% रेवेन्यू जो है वो कंप्लीट वॉश आउट हो सकता है अगर ये टैरिफ का इम्पैक्ट रहा इन पे। एंड एक चीज अच्छी है इस कंपनी की कि इनका 60% रेवेन्यू तो यूएस से आता है, बट इनका 20% मैन्युफैक्चरिंग भी वहां पे है। सो अब क्या ट्रेंड चल रहा है ईएमएस इंडस्ट्री में कि आप क्लाइंट की साइट पे जाके प्लांट सेटअप कर रहे हो, बिकॉज सारी कंट्रीज प्रेफर कर रही है हमारे लोकली मैन्युफैक्चरिंग हो। सो करेंगी यही कंपनी मैन्युफैक्चर, बट क्लाइंट साइड पे। सो ऑलरेडी इन्होंने 20% अपना मैन्युफैक्चरिंग यूएस में कर दिया है, तो लेकिन 60% रेवेन्यू वहां से आता है। सो अभी भी स्टिल आई वुड से जो 40% रिमेनिंग रेवेन्यू है वो इंडिया से ही पार्ट्स बन के यूएस जा रहे हैं और प्रोडक्ट्स बन के जा रहे हैं यूएस में। सो उस पर इम्पैक्ट है। ऑल्दो ये लोग प्लान कर रहे हैं कि अपना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूएस में शिफ्ट कर देंगे, तो उससे इम्पैक्ट कम होगा। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स गो। बट आई वुड से कि जो यूएस का डिवीजन है वो भी लॉस मेकिंग है, एंड इंडिया वाला प्रॉफिटेबल है। सो इस कंपनी को थोड़ा इशू इस वजह से हुआ है। एंड इन ये बहुत ज्यादा डिवर्सिफाइड है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज, इतना कोई भी कंपनी नहीं है, तो दैट्स वाई ऑल्सो डिवर्सिफिकेशन है। तो अब आते हैं पीयर टू पीयर एनालिसिस पे। सो ये सारी कंपनीज के नेम्स हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, अभी हमने डिस्कस करी। सबसे बड़ी कंपनी डिक्सन, देन उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखोगे केन्स, देन एम्बर, उसके बाद पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, सिरमा एसडीएस, ईपैक ड्यूरेबल एंड एवलॉन छोटी कंपनीज हैं। प्राइस टर्निंग वाइज सबसे ज्यादा पी पे एक्सपेंसिव केन्स टेक्नोलॉजी ट्रेड करती है, उसके मार्जिन सबसे आए हैं 16%, एंड वो कंसिस्टेंटली गाइड कर रही है, उतना डिलीवर भी करते हैं। डिक्सन जो है सबसे महंगी पी पे ट्रेड करती है, फ्री कैश फ्लो कंपनी है, कैश कन्वर्जन साइकिल नेगेटिव है, बट इनके मार्जिन बहुत कम है। बाकी कंपनीज के मार्जिन देखोगे 7-10% के अराउंड है, डिक्सन 4%, एंड केन सबसे ज्यादा मार्जिन पे। लास्ट 12 मंथ्स का अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे, सो ऑफ डिक्सन डिक्सन का देखोगे तो 115% का सेल्स ग्रोथ है, पैट ग्रोथ 98% है, तो थोड़े से मार्जिन कंप्रेशन हुए हैं। केन्स का 44% का सेल्स ग्रोथ, 52% का पैट ग्रोथ है। एम्बर 48% सेल्स ग्रोथ, 72% पैट ग्रोथ। सो मैंने ग्रीन में हाईलाइट करा है जहाँ पे मार्जिन एक्सपेंड हुआ है। फिर मैं एसडीएस का एज टोल्ड यू कि इनका सेल्स डी ग्रोथ हुआ है, बट प्रॉफिट बढ़ रहा है बिकॉज मार्जिन एक्सपैंड कर रहे हैं। सो दैट्स समथिंग ओवरऑल। सो ओवरऑल देखोगे जो सेक्टर इस बार वर्स्ट हिट थे, पीजी एंड ई पैक में नेगेटिव इम्पैक्ट आया, एवलॉन में इसलिए मैंने ऑरेंज हाईलाइट करा बिकॉज जो यूएस का रिस्क है इस कंपनी पे। ऑन द अदर एंड बाकी कंपनीज ने आउटलुक भी अच्छा दिए। तो अगर मैं फ्यूचर गाइडेंस दिखाऊं आपको, तो केन्स ने गाइड करा है 60% का फुल ईयर का बिजनेस करेंगे। डिक्सन ने 45%, ऑल दो कंसिडरिंग द वैल्यूएशन 45% का कम है, बट ठीक है, लेट्स सी। एम्बर गाइड नहीं करता, बट इनकी मैनेजमेंट की टोनालिटी काफी बुलिश थी। पीजी ने तो गाइडेंस कम करा, पहले 30% का दिया था, 17 to 19%। ई पैक ने भी 30% दिया था, 15%। फिर मैं जीएस ने ऑल दो डी ग्रोथ करा Q1 में, बट फुल ईयर का 30% का गाइड करा है। लेट्स सी हाउ इट गोज। एंड एवलॉन टेक का 23 to 25% है, पर इसमें यूएस का रिस्क बहुत ज्यादा है। एंड पी इस कंपनीज में सबसे कम अब जो है पी हो गया पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का, जो कि 80-90 की पी पे चलता था, उसका पी डी रेटिंग हुआ है। बट आई वुड से एवरीथिंग इज गुड एट अ प्राइस। आपको अच्छा प्राइस बैड न्यूज के साथ मिलेगा, सो दैट्स द थिंग। एंड इट्स नॉट समथिंग कि एक ही सीजन एक बार ही था, सीजन ऑन एंड ऑफ होते रहते हैं, एंड इन कंपनीज को बैड क्वार्टर्स में ही आपको अच्छे प्राइस में मिलती है। सो दैट्स समथिंग, इट्स योर कॉल अल्टीमेटली। एंड बाकी
एक्सपेंसिव सेक्टर ट्रेड करता है, बट इट्स बिकॉज ऑफ द रीजन। एंड कुछ कॉन कॉल्स का डिस्कशन करते हैं। सो अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू गाइडेंस केन्स ने 60% का दिया है एक फाइनेंशियल ईयर का, एंड मार्जिन एक्सपेंशन का बोला है कि 1% से मार्जिन एक्सपैंड होंगे इन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। एंड इनका FY 28 का टारगेट है 9,000 करोड़ का रेवेन्यू। अभी इनका रफली 3,000 करोड़ का रेवेन्यू था FY 25। तो नेक्स्ट 3 ईयर्स में 3 टाइम्स रेवेन्यू का गाइडेंस दिया। एंड FY 30 तक 18,000 करोड़, 15 to 18,000 करोड़। तो रफली 3,000 से 18,000 करोड़, 6 टाइम्स रेवेन्यू इन नेक्स्ट 5-6 ईयर्स। सो बहुत एग्रेसिव गाइडेंस है, एंड सारा रेवेन्यू वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स एंड सेमीकंडक्टर से ही एक्सपेक्टेड है मैनेजमेंट को मेजरली। एंड एक्सपोर्ट साइड भी फोकस कर रहे हैं। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने गाइडेंस रिड्यूस करा, ईपैक ने भी रिड्यूस करा। एम्बर इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन पे फोकस्ड है, एंड वहां से बहुत बुलिश है, इनको 8-9 हजार करोड़ का रेवेन्यू उधर से करना है नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। डिक्सन तो एज ए टोल्ड यू कि इनका लैपटॉप का बिजनेस, लैपटॉप एंड सेमीकंडक्टर में दे आर एक्सपेक्टिंग कि उधर से भी रेवेन्यू आएगा आफ्टर FY 27। तब तक ये मोबाइल फोन्स पे फोकस कर रहे हैं, स्मार्टफोन्स पे, वहां पे ग्रोथ अच्छा है, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ भी है। नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, वहां से ग्रोथ आ रहा है। सो कंपनी इज डिलीवरिंग गुड। एंड कमिंग टू सिरमा एसडीएस, सो सिरमा एसडीएस हाई मार्जिन बिजनेस में फोकस कर रहा है, एंड फुल ईयर का गाइडेंस अच्छा दिया है। मार्जिन एक्सपेंशन के साथ अगर इनका सेल्स ग्रोथ भी इंटैक्ट रहता है, सो दैट्स वाइज कंपनी में री रेटिंग हुआ है। ठीक है, ये कंपनी मतलब इन टर्म्स ऑफ डिलीवरिंग। एवलॉन में आई वुड थोड़ा रिस्क है यूएस का, बट गुड थिंग इज उनका कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूएस में भी है, 20% मैन्युफैक्चरिंग, जो इनको यूनिक सेट करता है। तो हमने सब कंपनीज का डिस्कशन करा, वैल्यूएशन देखा, एंड कुछ रिस्क के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। तो ये पूरा सेक्टर बहुत ही हाई पी पे ट्रेड करता है, मतलब कम से कम पी भी 60 का एंड अपसाइड 130। सो वेरी हाई पी। एंड हमने देखा कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में कि एक बैड क्वार्टर, एक मिस आपको कितना ज्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। सो बहुत बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि ये सारी कंपनीज बिजनेस टू बिजनेस में वर्क करती हैं। B2C कंपनीज फिर भी ज्यादा पी सस्टेन कर लेती हैं, बिकॉज उनका अल्टीमेटली ग्रोथ वापस आ जाता है। बट B2B में एक रिस्क रहता है। सो अगर आप इन कंपनीज को देख रहे हो और इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो, आई वुड से दिस इज द बिगेस्ट रिस्क इन टर्म्स ऑफ हाई पी। आपको क्लोजली ट्रैक करना पड़ता है हाई पी कंपनीज को, वन मिस एंड बहुत ज्यादा पिटाई होती है। सो दैट्स द थिंग। सेकंड, अगर आप देखोगे इस कंपनीज पे रिस्क का, तो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंसी इन कंपनीज की, तो गवर्नमेंट पे ह्यूज डिपेंडेंसी, क्योंकि PLI स्कीम्स जब गवर्नमेंट लाती है तभी इन कंपनीज को सस्टेनेबली ग्रो कर पाते हैं। सो दैट्स वाई अगर देखोगे डिक्सन के केस में PLI स्कीम एंड हो रही है, सो उनकी मार्जिन पे हिट आएगा। सो ये कंपनीज गवर्नमेंट डिपेंडेंट है। गवर्नमेंट अगर मैन्युफैक्चरिंग के पुश खत्म कर दे, तो इन सारी कंपनीज को जितना कैपेक्स कर रखा है उस पर इम्पैक्ट होगा। सो वेरी बिग रिस्क ऑफ द गवर्नमेंट ऑल दीज कंपनीज आर कैरिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। एंड गवर्नमेंट पे कभी चेंज होती है, तो ये नेवर नो कि गवर्नमेंट के प्लान्स क्या हैं। एंड जहाँ पे गवर्नमेंट पुश नहीं करती उस सेक्टर में काफी नेगेटिव एनवायरमेंट रहता है। देन थर्ड रिस्क इज ऑफ द एग्जीक्यूशन। सो आई जॉट डाउन द पॉइंट्स दैट्स आई एम सीइंग हियर। सो जो जो गाइडेंस देती हैं कंपनीज, हाउ दे आर एबल टू एग्जीक्यूट, वी हैव टू सी। अगर एग्जीक्यूशन में ये लैक करा, तो भी मार्केट बहुत पिटाई करते हैं, बिकॉज मार्केट एक एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं आपके ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पे। दैट्स वाई हाई पी देती है कि आपने 3-4-5 साल से जो बोल रहे हो वो कर रहे हो। तो दैट्स वाई वी आर गिविंग यू हाई पी। बट ऑल दीज कंपनीज कैरी दीज थ्री रिस्क ऑफ हाई पी, execution risk, and third government risk. So you have to understand all this risk. Apart from that, this sector का आउटलुक अच्छा लगता है, लास्ट कपल ऑफ ईयर्स अच्छा कर रहा है, इधर गाइडेंस भी अच्छी है। ऑल्दो कुछ कंपनीज जो सिक्लिकल है उन पे थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा, स्पेशली एसी वाली कंपनीज पे, उनको आपको कम पी पे प्रेफर करना है। अदरवाइज बाकी जो सेक्टर्स है ओवरऑल गाइड अच्छा कर रहा है। लेट्स सी हाउ दे एग्जीक्यूट, एंड कंसीडरिंग द रिस्क एज वेल, यू हैव टू अंडरस्टैंड। And note, everything that you discuss in this video is purely meant for educational purpose. It's not a buyer sell recommendation at all. And if you haven't checked the workshop link, you can check it out. It would be very interesting. हम उधर काफी सेक्टर्स का डिस्कशन करेंगे जहाँ पे ग्रोथ अच्छा है। So that's it. Apart from this, quick questions, do let me know in the comment section. I will answer them. Thank you.